पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसके अंतर्गत नई व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत शुरू की गई। अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में, तो ये जो इंडिया के जो अफेयर थे जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में ला दिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन ब्रिटेन, और इसके अंतर्गत डिस्टिंग्विश किया गया जो भी कॉमर्शियल और जो भी पॉलिटिकल फंक्शन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इन दोनों फंक्शंस को इसके अंतर्गत डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी फंक्शंस किए जाते थे, तो इसके अंतर्गत जो भी पॉलिटिकल फंक्शंस हैं और जो भी इसके अंतर्गत कॉमर्शियल फंक्शंस हैं, इन दोनों को इसके अंतर्गत डिफरेंशिएट कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जो कि मैनेज करेगा इसके अंतर्गत कॉमर्शियल फंक्शंस को। इसके साथ ही इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन किया गया था। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा जो कि इसके अंतर्गत जो फंक्शंस होते हैं पॉलिटिकल फंक्शंस, उनको कंट्रोल करने का कार्य करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, तो ये 6 मेंबर की बॉडी बनाई गई थी जो कि मैनेज करेगा जितने भी पॉलिटिकल अफेयर हैं और साथ ही साथ सुपरवाइज करेगा जो भी इनके जो ऑल ऑपरेशंस हैं सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट से संबंधित, और जो रेवेन्यू से संबंधित जो मैटर हैं जो कि ब्रिटिश पोसेशन के अंतर्गत जो भी एरिया आते हैं इंडिया के अंतर्गत, तो उनको कंट्रोल करने का कार्य किया जाएगा इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित कर दिया गया और ये जो कोड ऑफ डायरेक्टर स्थापित किया गया, यानी कि जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे और जो कॉमर्शियल फंक्शंस थे इनको जो डिफरेंशिएट कर दिया गया। तो ये जो डिफरेंशिएट करने की जो व्यवस्था थी, इसको कहा जाने लगा ड्यूअल गवर्नमेंट की व्यवस्था इसके अंतर्गत कर दी गई है। यानी कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और जो कोड ऑफ डायरेक्टर स्थापित किए गए, तो इसके माध्यम से ये कहा गया कि यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहां पर ड्यूअल गवर्नमेंट की व्यवस्था आ गई है, यानी कि शासन का द्वैत शासन इसके अंतर्गत कर दिया गया। तो ये बात की हमने इसके अंतर्गत पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अंतर्गत ही, तो इसमें इसके बाद जो एक्ट हमें देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है एक्ट ऑफ 1786। ये एक अलग से एक एक्ट लाया गया था और इसका कारण, इस एक्ट को लाने का कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंट किया गया था उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में के अंतर्गत, और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इसका जो गवर्नर जनरल बनने से पहले इसके द्वारा 2 डिमांड इसके अंतर्गत रखी गई थी, जिसको इनको एक्सेप्ट करने के बाद ही ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। इनके द्वारा कहा गया था कि उसको एक तरीके से पावर दी जाए कि जो भी इसके अंतर्गत जो डिसीजन लिए जाते हैं स्पेशल केसेस के अंतर्गत काउंसिल के द्वारा, तो उन स्पेशल केसेस अगर मान लें तो उस स्पेशल केसेस के अंतर्गत इसको पावर दी जानी चाहिए कि उनको उन डिसीजन को ये ओवरराइड कर सके। यानी कि काउंसिल के द्वारा जो डिसीजन ले लिए गए और कुछ स्पेशल केस अगर उसको दिखता है कि यहां पर काउंसिल का डिसीजन ठीक नहीं है, तो उस डिसीजन को ये ओवरराइड कर सकता है। तो ये पावर इसके द्वारा मांगी गई जिसको इनको दे दी गई। इसके साथ ही अगर हम बात करें, ये एक तरीके से कमांडर इन चीफ के रूप में भी आया, जो कि एक्ट ऑफ 1786 को ये जो बहुत प्रोविजंस थे इसकी जो डिमांड की गई थी, तो इसको जो एक कमांडर इन चीफ बनना था, तो इस एक्ट के माध्यम से बनवा दिया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट एक्ट के बारे में, तो नेक्स्ट एक्ट जो हमें देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अगर हम बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की, तो जो ओवरराइडिंग जो पावर दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को लॉर्ड कॉर्नवालिस आने के बाद, तो ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया और इसकी जो काउंसिल थी इसके ऊपर, तो इसको एक्सटेंड करके और आगे बढ़ा दिया गया। और जो इसमें फ्यूचर भी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आएंगे, उनकी जो प्रेसिडेंसी आएगी, उनको भी ओवरराइडिंग पावर इसके अंतर्गत दे दी गई। इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो गवर्नर जनरल था उसको कई और पावर दे दी गई जिसके माध्यम से ये कंट्रोल कर सकता था सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज को, जैसे कि बॉम्बे और जो मद्रास की जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी, तो उसके माध्यम से ये जो गवर्नर जनरल को इतनी पावर दे दी गई जिसके माध्यम से इन पर ये आसानी से उनको सुपरवाइज कर सकता था। इसके साथ ही इसमें एक्सटेंड कर दिया गया जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 इयर्स के लिए, इसको बढ़ा दी गई। इसके साथ ही इसमें प्रोवाइड किया गया कि जो भी कमांडर इन चीफ है वह एक तरीके से मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल का जब तक कि उसको इसके अंतर्गत अपॉइंट ना किया जाए। इसके साथ ही इसमें जो भी मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनका जो स्टाफ था जो कि इंडियन रेवेन्यू से उनको पेड किया जाएगा। इनकी जो सैलरी होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, वह इंडिया का जो रेवेन्यू था उसके माध्यम से उनको पेड किया जाने लगा। तो यह व्यवस्था की गई थी चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से।